वेलकम टू पाक जॉब अलर्ट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। काफ़ी कैंडिडेट्स थे जिनकी ये रिक्वेस्ट थी कि नादरा में किस तरह का टेस्ट होता है एमसीक्यूज बेस, उससे रिलेटेड वीडियो बनाएं। तो आज की ये वीडियो उन्हीं के लिए है। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक फुल वॉच करते हैं तो आप 30 में से 25 प्लस मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपका 80 to 90% जो MCQs होंगे वहाँ पे नादरा के टेस्ट में वो यहीं से आप लोगों के कवर हो जाएंगे। तो टाइम ज़ाया के बगैर चलते हैं, शुरू करते हैं। तो आज की जो प्ले लिस्ट है वो मैंने आपको बताया है कि नादरा के MCQs के प्रिपरेशंस की है। तो यहाँ पे सबसे पहला MCQs है हमारा, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट जो है वो उसका कैपिटल क्या है? तो इसका आंसर है वाशिंगटन DC। MCQs नंबर 2 है हमारे पास, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द पाकिस्तान इज। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास थर्ड डेजर्ट, ऑप्शन बी। MCQs नंबर 3 है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक गलती करते हैं कि एक क्वेश्चन आता है हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द पाकिस्तान, वो हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल। और अगर क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान, तो वो हैं सिकंदर मिर्ज़ा, ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज आइडेंटिकल पेयर ऑफ। अब यहाँ पे आपको मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ कि जो नादरा का टेस्ट होता है या फिर जो MCQs बेस्ड पेपर होता है ना, उसमें जो 60 to 70% MCQs होते हैं ना, वो इस तरह के होते हैं कि ऊपर एक पेयर लिखा होता है, नीचे हमने उससे मिलता जुलता पेयर जो है वो उन्हें फाइंड करके देना होता है। इसके अलावा स्पेलिंग मिस्टेक वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें से हमने करेक्ट स्पेलिंग्स देख के लिखने होते हैं। यहाँ पे तो ये नंबर्स थोड़े हैं ना, इस तरह के भी MCQs आते हैं कि ये नंबर 12, 13, 14, 15 और 20, 25 तक भी होते हैं और हमने सेम टू सेम नंबर नीचे से देख के उसको फाइंड करके जो है वो ऑप्शन लगाना होता है। और आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप लोगों ने MCQs की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की हुई, ये जो है वो आप यहाँ से तैयारी करते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगी, उस वेबसाइट पे अगर आप लोग जो है वो अपने 10 से 15 मिनट भी देते हैं, वहाँ पे पास्ट पेपर्स इनके देखेंगे तो आपको मोस्टली MCQs इसी तरह से मिलेंगे। और इनका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। जिसने नहीं भी तैयारी की हुई वो भी एक दो वीडियोस अगर इस तरह की देख ले तो गारंटी है इस चीज़ की, वो पेपर को बड़े आसानी से जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 809 6702 एंड 905652। ये ऊपर से जो है वो फर्स्ट वाला ये है और दरमियान वाले को स्किप करके लास्ट वाली ये आ गया हमारे पास। अब नंबर 5 पे जो MCQs है वो है हमारे पास, रीअरेंज द लेटर्स। इस तरह के MCQs भी आते हैं। अब ये देखें, इन्होंने एक लफ्ज़ है, इसको टेढ़ा करके लिखा हुआ है। अब अगर हम इसमें फर्स्ट वाले MCQs को देखें तो चेयर तो नहीं बनता ये, क्योंकि इसमें R नहीं है। और ये वाला जो लफ्ज़ है C वाला, इसको देखें तो इसको रीअरेंज करने से ये बन तो जाता है, लेकिन ये कोई लफ्ज़ नहीं है। उसके बाद जो लास्ट पे लिखा हुआ है इसमें से ये आई स्किप हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चाइना। इस तरह के MCQs भी बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें। अब MCQs नंबर 6 है हमारे पास, अरेंज द डिसेंडिंग। ये भी इस तरह के MCQs आते हैं। MCQs जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, इजीली होते हैं, जस्ट उन पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत होती है, तो आप उनको जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इनको अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इनको आपने रीअरेंज करके लिखना है, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर है इंसेक्ट्स, फिश, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेव एज इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसमें 3-4 MCQs जो हैं वो कंप्यूटर बेस्ड भी होते हैं। तो सेव एज जो है वो हम प्रिंट के लिए यूज़ नहीं करते, क्योंकि प्रिंट के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+P। डिलीट के लिए भी हम इसको यूज़ नहीं करते, और इसको हम करते हैं टू आस्क द फाइल नेम। के जब हम सेव एज पे जाते हैं ना तो हमें फाइल का नेम पूछता है कि आप इसको किस नाम से सेव करना चाहते हैं और कौन सी लोकेशन पे आप इसको सेव करना चाहते हैं। तो इसका आंसर है C वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, चूज द करेक्ट सेंटेंस, द कमेटी आर मीटिंग टुमारो।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे है बी वाला ऑप्शन, द कमेटी इज मीटिंग टुमारो। ठीक है, यहाँ पे ग्रामरली जो है वो इसको थोड़ा सा देखना है कि किस तरह से ठीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। एज लीव, जैसे लीव है, टू इवल, एज मतलब जिस तरह से लीव के स्पेलिंग है ना, हम इनको उल्टा करें या रीअरेंज करें तो ये इवल बनता है। देखो सबसे लास्ट पे ई है, इसको फर्स्ट पे ले आएंगे, उसके बाद वी है, इसको इसके आगे लगाएंगे, उसके बाद आई है तो यहाँ पे लगाएंगे, एल है तो यहाँ पे लगाएंगे। इस तरह से अगर हम 5 2 3 और 2 4 को देखें तो आगे हमारे पास क्या बनता है। देखें, जो लास्ट पे उसको सबसे पहले लिखेंगे, यानी स्टार्ट में आएगा 4, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा 5। तो इसमें ये ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, स्प्रेडशीट इज आल्सो नोन एज। जो स्प्रेडशीट होती है उसको हम वर्कबुक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो होते हैं हमारे पास MS वर्ड में, जो वर्कबुक स्प्रेडशीट होती है वो होती है MS एक्सेल में, और जो प्रेजेंटेशन है वो होती है पावर बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस। ये भी सेम एज इट इज है, इसका सेम टू सेम आपने नीचे ढूंढ के लगाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, मैरिज, रजिस्ट्रेशन, प्रपोजल, इंगेजमेंट और मैरिज। तो सबसे पहले आपको देखें, पहले प्रपोजल होता है, उसके बाद इंगेजमेंट होती है, उसके बाद होती है मैरिज, उसके बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका निकाह जो है वो बाद में पढ़ाया जाए और पहले साइन वगैरह हो जाए। सबसे पहले मैरिज होती है, उसके बाद जो है वो आप लोग नादरा वगैरह में जाके जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, चूज और फाइंड ऑड वर्ड्स, एप्पल, मैंगो, पोटैटो एंड ऑरेंज। अब यहाँ पे हमने तीनों में से जो डिफरेंट है ना, चारों में से, उसको देखना है। एप्पल भी जो है वो फ्रूट है, मैंगो भी फ्रूट है, ऑरेंज भी फ्रूट है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, टू अरेंज द जुपिटर, वीनस, मार्स एंड अर्थ अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस। हमने इनको अरेंज करना है जिस तरह से ये हैं रियल में। तो यहाँ पे है इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, वीनस, अर्थ, मार्स एंड जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टडी ऑफ द ह्यूमन स्ट्रक्चर। स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है एनाटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड डेमोक्रेसी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम। जो जमहूरियत का जो लफ्ज़ है वो किस जुबान से माखूज है, ये लिया गया है? तो ये है ग्रीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें दो तरह से MCQs आता है, एक आता है लैन के लिए और दूसरा आता है वैन के लिए। तो LAN लैन से मुराद है लोकल एरिया नेटवर्क और वैन से मुराद है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मार्क द करेक्ट स्पेलिंग। इनमें से हमने जो है वो सही जो स्पेलिंग्स हैं वो देखने हैं। तो इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है SCIENCE। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस। इनमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? तो वो है आई एम हियर फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन C++ द बॉडी ऑफ द फंक्शन इज इनक्लोज्ड विच। जो C लैंग्वेज होती है, ये C++ होती है, उसमें जो बॉडी होती है वो कौन से ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज होती है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, इसमें कर्ली ब्रैकेट्स यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, लैंडस्केप एंड ओरिएंटेशन कम अंडर विच कैटेगरी। लैंडस्केप और ओरिएंटेशन जो है वो ये किस में आता है? तो ये आते हैं पेज ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शॉर्टकट की टू सेविंग एनी डॉक्यूमेंट इन MS ऑफिस इज। कोई भी डॉक्यूमेंट जब हम कंप्यूटर में यानी कि MS ऑफिस में सेव करते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल C की कॉपी है, कंट्रोल V से पेस्ट होता है, तो जो कंट्रोल S है ये हमारे डॉक्यूमेंट्स को सेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A इज द मदर ऑफ B एंड C। जो A है वो B C की मदर है एंड D इज द हस्बैंड ऑफ C। What is the relation of A to? हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं थोड़ा सा। A is the mother of B and C, यानी कि A जो है वो मदर है और B और C जो है वो इसके बच्चे हैं। And D is the husband of C।
डी सी का हस्बैंड है, यानी कि जो सी है ये ए की बेटी है और डी इसका हस्बैंड है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ए टू डी? ए मदर है, सी उसकी बेटी है और डी उसका हस्बैंड है, यानी कि इनका जो आपस में रिश्ता है वो सास और दामाद का है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मदर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, POC स्टैंड्स फॉर इन नादरा। नादरा में POC से क्या मुराद है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेडिंग सेरेमनी जो है वो इसका आएगा प्रेसिडेंट लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सेम नंबर। इस तरह का सेम नंबर हमने नीचे से ढूंढना है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी वाला। ये तो बिल्कुल इजी सा टास्क है, ये तो आप लोग इजीली कर सकते हैं कि ऊपर जो लिखा हुआ है एज इट इज उसको नीचे ढूंढना। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक ट्रिक इसमें आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है कि अगर देखें तुर्किश लिखा हुआ है, ये आपने ढूंढ लिया, चलें तीनों में सेम है। इसके बाद आपने ये नहीं देखना कि इसके आगे 6 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है। अगर आप इस तरह से एक एक नंबर को मैच करेंगे ना कहीं पे कोई ना कोई मिस्टेक आपकी हो जाएगी। आप कोशिश आपने ये करनी है कि आप 4 नंबर्स को देखें पहले। जैसे आप ये कर सकते हैं कि 6854, ये आप नीचे ढूंढ लें। अगर ऐसे नहीं करना तो 685 को देख लें, 3 स्पेलिंग्स को एक साथ देखें, 4 को देखें। इस तरह से जो है वो आपकी मिस्टेक के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और आप अपना जो है वो राइट ऑप्शन जो है वो बहुत आसानी से ढूंढ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड? तो इसका आंसर है अमेज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास और लास्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द करेक्ट? अब इतना तो आप लोग पढ़े हैं ही कि केमिस्ट्री के स्पेलिंग जो है वो आप लोग इजीली ढूंढ सकते हैं और इसका जो आंसर है वो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।